केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12th डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली बहुत बार पूछा जा चुका है। एक ग्राफ आपको सामने दिख रहा होगा। ये ग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर्स के बीच में, किसके? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। आप यहां देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ है ये पहले लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद में घट रहा है। सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है? पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं फिर लगातार कम होते जाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है मेटेलिक बॉन्ड्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ये होती है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इनमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में जैसे आप देखेंगे आयरन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए हैं, कोबाल्ट में 3 हो गए हैं, उसके बाद में निकल में 2 रह जाएंगे, कॉपर में 1 भी नहीं, जिंक में 1 भी नहीं। तो धीरे धीरे मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। और जैसे जैसे मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते जाएंगे। तो सबसे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के ही होते हैं। और ट्रांजिशन मेटल में भी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। तो सबसे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होने के कारण इसका यूज करते हैं कहां पे बेटा? इसका यूज करते हैं बल्ब के फिलामेंट्स बनाने में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट कौन से मेटल का होगा? और ये मेटल वही है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सारे मेटल्स में सबसे कम होता है। ये क्यों है और इसका रीजन क्या होगा? ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।